हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज लेके आए हम आपको भूगोल का पहला पार्ट जो पैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और ये बेसिक जानकारी है, बाकी हम लाइव क्लास भी इसकी कराएंगे। लेकिन अभी आपको पैट के लिए हम इसका जो छोटी मोटी बेसिक जानकारी वो आपको बता रहे हैं। ठीक है, आप सभी इसको देख लें और अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे ये जानकारी उनको भी प्राप्त हो सके। ठीक है, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आपको हर एक वीडियो इस पर क्या होते रहेंगे, प्रोवाइड होते रहेंगे। और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर दबा लें जिससे आपको सारे वीडियो मिलते रहें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसके साथ भारत के कुछ परिचय के साथ। सबसे पहले आता है भारत किस गोलार्ध में स्थित है। क्या पूछेगा, भारत किस गोलार्ध में है। गोलार्ध का मतलब होता है जो पृथ्वी हमारी होती है उसके दो गोलार्ध होते हैं, एक उत्तरी गोलार्ध ऊपर वाला, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, और उसी के बीच में इस साइड में यहाँ पर पड़ता है। तो ये पूरब हुआ और ये क्या हुआ, उत्तर हुआ, है ना। तो पूछेगा किस भारत कौन से इसमें गोलार्ध में, इस वाले में है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरब, ये हो गया उत्तर। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत कौन से में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो आपका पहला आंसर समझ में आ गया होगा, भारत किस गोलार्ध में है, हेमीस्फीयर में है। तो आपको उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है कौन, भारत। ठीक है, इसके साथ हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। यहाँ पे ना पॉइंट्स पूछता है कुछ, देखो जैसे भारत का पूछेगा। चलो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ऐसे थोड़ा सा देखते चलिए। सबसे पूछेगा भारत का जो उत्तरी पॉइंट है कौन है, उत्तरी पॉइंट है तो वो कौन सा है। भारत का जो सबसे ऊपरी बिंदु है वो कौन सा है, तो वो कौन सा है, तो इंदिरा कौल है। कौन है, इंदिरा कौल। जो कहाँ स्थित है, तो आप कहोगे जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है, अब ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, वर्तमान में कहाँ है, लद्दाख में रह गया ना। तो इंदिरा कौल अगर पूछेगा कहाँ स्थित है अभी वर्तमान में, तो आप कहाँ बताओगे, लद्दाख में। कहाँ बताओगे, लद्दाख में। ये भारत का क्या है, पूर्वी बिंदु है। क्या है, सॉरी उत्तरी बिंदु है। पूछेगा भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो कौन सा है, तो आप कौन सा बताओगे, इंदिरा कौल। जो उत्तर बिंदु कहलाता है, या हम कहेंगे इसको लद्दाख। पहले ये कहाँ था, जम्मू कश्मीर, लेकिन डिवाइड होने की वजह से कहाँ पहुँच गया है, तो आपको लद्दाख में पहुँच गया। ठीक है, जो का पूछेगा तो 37 डिग्री 6 मिनट होता है, कि 36 डिग्री 6 मिनट होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पूर्वी, कि पूर्वी बिंदु कौन सा है। भारत का पूर्वी बिंदु पूछेगा तो कौन सा बताओगे आप, किवथू। कौन सा बताओगे, किवथू। ठीक है, ये कहाँ है आपका, तो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। इसका झुकाव कितना है यहाँ पर, तो 97 डिग्री और 25 है। ठीक है, ध्यान रखना ये। अब इसके बाद पूछता है कि इसका पश्चिमी बिंदु कहाँ है, भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है। ये पूछ सकता है कहाँ स्थित है, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका जो पश्चिमी की अगर हम लोग बात करें, पश्चिमी बिंदु की बात करें, थोड़ा जूम हो गया है, पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं तो देखो पश्चिम बिंदु कहाँ स्थित है, ये है आपका गौर माता। क्या कहते हैं इसको, गौर माता कहते हैं। और कहाँ, गुजरात में स्थित है। कहाँ है, गुजरात में स्थित है। इसे क्या बोला जाता है, गौर माता बोला जाता है। और ये पश्चिमी बिंदु है भारत का, और 68.7 मिनट है यहाँ पे झुकाव जो है। ठीक है, दो हो गए आपके, तीन। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं दक्षिण बिंदु। अब देखो दक्षिण बिंदु दो प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे, एक तो प्रायद्वीपीय भारत का पढ़ेंगे, और एक हम लोग क्या पढ़ेंगे, अंडमान निकोबार जो भारत का होगा। तो भारत का जो है वह देखो कहाँ, इंदिरा पॉइंट। ये आपका क्या, भारत का दक्षिण बिंदु है। कौन सा है, दक्षिण बिंदु है भारत का। कौन सा है, दक्षिण बिंदु। ठीक है, ध्यान रखना। ये कहाँ, इंदिरा पॉइंट। कहाँ स्थित है, तो अंडमान में है। कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप में है। ध्यान रखना ये। ठीक है, कहाँ स्थित है अगर आपसे पूछेगा कहाँ स्थित है, तो ये ग्रेट निकोबार में है। कहाँ है, ग्रेट निकोबार। ध्यान रखना, अंडमान में अगर पूछेगा कहाँ स्थित है तो आप ग्रेट कहाँ बताएंगे, ग्रेट निकोबार में बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपके। थोड़ा सा नीचे बात कर लेते हैं हम लोग। ये चारों बिंदु याद रखेंगे तो एक बार रिपीट कर लो। पूर्वी बिंदु कौन सा आपका, इंदिरा कौल है जो कहाँ है, लद्दाख में है। पश्चिमी बिंदु कहाँ है, गौर माता है जो कहाँ है आपका, गुजरात में है। और आपका पूर्वी बिंदु कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, जिसे हम केवथु या बलांगू कहते हैं। ठीक है, और जो दक्षिण में है वो कौन सा है आपका, तो इंदिरा कौल है, सॉरी इंदिरा पॉइंट है। और कहाँ है, अंडमान निकोबार में है। लेकिन हमने आप यहाँ पे एक बात की थी, वो सारे देखिए बताते हैं। यहाँ पर जो है वो प्रायद्वीपीय भारत का बिंदु है। कौन सा है, प्रायद्वीपीय। ये वाला जो है क्या है, भारत का प्रायद्वीपीय बिंदु है। ठीक है, इसे भारत की मुख्य भूमि दक्षिण बिंदु भी कहा जाता है। इसका नाम क्या है, ये कन्याकुमारी में स्थित है। कैप कैमोरियन है। क्या है, कैप कैमोनियर है। ध्यान रखना, अगर पूछे कि प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिण बिंदु कौन सा है तो कैप कैमोरियन, और भारत का पूछता है तो इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ध्यान रखना, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, बेसिक जानकारी। ध्यान रखना इसको। अगली बात कर लेते हैं हम लोग, क्षेत्रफल की दृष्टि भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो सभी को पता होगा ये तो 7वां स्थान है। भारतीय भूभाग का विस्तार पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर है तथा उत्तर से दक्षिण 3214 है। ये विस्तार की बात करते हैं, देखो ग्राफ में देखते हैं, इसमें देखो विस्तार ये है। पहले बात करेंगे हम ये वाला, देखो
ये देखो पूर्वी पश्चिम विस्तार कितना है इसका, देखो 2000 कितना है 2933। और अगर हम यहाँ पर क्या दक्षिण और उत्तर की बात करें तो देखो दक्षिण उत्तर का कितना भाग है, देखो ये वाला है, ये वाला ना यहाँ से, ठीक है। अब लोग आगे बात करते हैं, ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो कितना है आप बता दीजिए, 2.4%। जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल विश्व का क्षेत्रफल है, उसमें भारत कितना निवास करता है, तो आप कहता है 2.4% है। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, अक्षांशीय विस्तार आपको हम बता चुके हैं अभी, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। जो कन्याकुमारी में आपका भाग है वो देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, एक बार दोबारा से फिगर दिखाते हैं। देखिए ये है आपका, देखो ये है आपका दक्षिण बिंदु दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है दक्षिण बिंदु, यहाँ से विस्तार स्टार्ट हुआ है आपका, और देखो कहाँ तक जाएगा आपका, ये पूरब तक जाएगा, सॉरी उत्तर जाएगा, और उत्तर में देखो कितना 37 डिग्री बता चुके आपको, इंद्रकौल तक है। तो ध्यान रखना कन्याकुमारी से और यहाँ तक कितना है, तो आप आराम से बता सकते हो, ठीक है। बात समझ आइए, ये अक्षांशीय बात कह रहा है, क्या कर रहा है, अक्षांशीय की बात कर रहा है। नेक्स्ट, देशांतर रेखा क्या निर्धारित करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। तो समय की अवस्था बताती हैं, क्या बताती हैं देशांतर रेखाएं, तो समय की, ठीक है। और जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो क्या करेंगे आपकी, तो वो दिन रात की बात करती हैं, किसकी दान करेंगे, दिन रात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आता है कि कर्क रेखा, पूछेगा आपसे कर्क रेखा भारत के कितने भागों से गुजरती है, तो आप कितने बताओगे, 8। कौन कौन से, पहला गुजरात, इधर से बिल्कुल चलेंगे, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, और झारखंड के बाद आएगा कौन, त्रिपुरा, ऐसे देख लेते हैं। देखिए दोबारा से, गुजरात पहला हो गया, मध्य प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा। देखो गुजरात से पहले आओ, गुजरात के बाद कौन पड़ेगा, राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम, ठीक है। एक बार देख लेते हैं इसको, देखो नक्शे में हम आपको दिखाते हैं, इधर नक्शे में देखते हैं, देखो यहाँ से चलता है कर्क रेखा, देखो आपने दिखाई दे देंगे, कर्क रेखा जो है वो कहाँ से गुजरेगी, तो देखो आपको बताते हैं, ये समझो यहाँ से होके जाएगी, ऐसे करके निकलती हुई, इधर से ऐसे हुई, ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। और ये 23 से ही होती है, कितनी, 23 से ही 1/2 उत्तरी अक्षांश, तो ये क्या कहलाती है, हमारी कर्क रेखा। इस साइड पहले कौन पड़ जाएगा, गुजरात है ना, देख लिया होगा। फिर कौन पड़ता है, राजस्थान, राजस्थान के बाद कौन आया था, फिर एमपी पड़ता है, एमपी के बाद कौन पड़ेगा आपका, बताओ जल्दी, छत्तीसगढ़, झारखंड, है ना, इस तरह से। तो ये पूरा आपका इधर से घूमता हुआ चला जाएगा, और कहाँ तक जाएगा, मिजोरम तक, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको, सही है। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये आपकी इस तरह रेखा त्रिपुरा, मिजोरम से पश्चिम बंगाल हो गया, क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं, ये बेसिक जानकारी आपको ध्यान रखनी होगी, और सवाल यहाँ से आ जाते हैं, क्वेश्चन आपसे पैट में ही पूछ जाते हैं, एसआई में पूछ लेता है, तो बेसिक जानकारी पढ़ते हुए जाना है। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करती है, तो आपको बता चुके हम, कर्क रेखा। कौन करती है, कर्क रेखा, इसको बीच से काटती हुई चली जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा कहलाता है, तो आपको बता चुके हैं हम, गौरमाता कहलाता है जो गुजरात में है, और पूर्वी बिंदु किवथु कहलाता है जो अरुणाचल प्रदेश में है। के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर रहता है, देखो भारत के पश्चिमी बिंदु गौरमाता तथा पूर्वी बिंदु किवथु, पश्चिमी बिंदु कौन है, गौरमाता, और पूर्वी बिंदु किवथु अरुणाचल प्रदेश के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर रहता है, तो 2 घंटे का अंतर रहता है, कितना, 2 घंटे, यानी कि यहाँ 2 घंटे पहले अस्त हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में, और गुजरात में 2 घंटे बाद होता है, सही है। यहाँ क्या हो जाता है, पहले हो जाता है, कहाँ होगा, अरुणाचल प्रदेश में पहले होगा सूर्य अस्त। तो सूर्य अस्त सबसे पहले कहाँ होगा, अरुणाचल प्रदेश में, और बाद में उसके 2 घंटे बाद कहाँ होता है, गुजरात में होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम होता है वो कितनी होती है, तो 82 से ही 1/, कितनी होती है, 82 से ही 1/, कितनी होगी, 1/2। किस शहर से गुजरती है, तो ये प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर के नैनी स्थान से गुजरती है, कहाँ से, नैनी स्थान से, वहीं पे हमारे टाइम का क्या होता है, निर्धारित होता है, ठीक है। और लंदन में ये जो गुजरती है वो कहाँ से गुजरती है, ग्रीनविच से गुजरती है, ठीक है, जैसे हम लोग स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, नेशनल स्टैंडर्ड टाइम। तो भारतीय मानक समय रेखा SST एवं ग्रीनविच के मध्य
GMT ये आपका क्या है, भारतीय है एस, और ये क्या है GMT में कितने घंटे का अंतर होता है, तो 5.5 घंटे का अंतर होता है। कितना होता है, 5.5, ठीक है। आगे, भारतीय मानक एवमांतर इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पर मध्य 120 डिग्री पूर्वी देशांत पर स्थानीय समय 2.5 घंटे अपराह होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। 120 डिग्री पर कितना होगा, 202 मिनट होता है। अगले, भारत का दूरस्थ दक्षिण में बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट बता चुके हैं अभी, अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में स्थित है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, देखो बता चुके हैं अभी, फिर से वही चीज़ आई। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 सीमाओं को स्पर्श करती है, तो सोनभद्र है। कौन है, सोनभद्र, यानी कि यूपी में, यूपी का है वो 4 जिलों का क्या करता है, आपका स्पर्श करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय मानक समय रेखा। हाँ, ये आ चुका है क्वेश्चन, भारतीय मानक समय रेखा 82 से 1/2 5 राज्यों को टच करती है, कौन सी, यूपी करती है, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्रा, इनको कौन करेगी, 82 से ही 1/2 रेखा करती है। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना ये। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्रा, ध्यान रखना कौन है ये भारतीय मानक समय रेखा पूछे कितने राज्यों से गुजरती है, तो आपको कितने से गुजरती है, 5 से। कौन, पहले यूपी, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है, ध्यान रखना। आपको अगर हमारी नॉलेज अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको हमारा वीडियो कैसे लगा, ठीक है। पैट के लिए मोस्ट सीरीज है ये, आप बहुत जल्दी देखते रहें ध्यान से, जल्दी, और आपको इसमें से जरूर क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। धन्यवाद।